नमस्कार। आज हम प्रतिशुद्ध यानी नॉन डिटेल में दूसरा वाला पार्ट और आपके लिए ये अंतिम वाला पार्ट है। कल आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावन प्रारंभ हुआ था। आज इसके कैरेक्टर यानी पात्र परिचय यानी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। इसी के बाद लेसन प्रारंभ होगा। पात्र परिचय में भारवी संस्कृत के महाकवि, श्रीधर संस्कृत के महापंडित, भारवी के पिता। यहाँ पर कवि और महापंडित करके दिया गया है, इस पर ध्यान दें। आपको एक एक अंक के लिए पूछा भी जाता है। सुशीला भारवी की माता, भारती एक विदुषी, आभा सेविका यानी घर की नौकरानी। अब यहाँ पर जिस तरह से तीन जो हैं, दो पुरुष पात्र हैं, तीन स्त्री पात्र हैं। जैसे भारवी श्रीधर पुरुष पात्र, सुशीला, भारती, आभा तीन स्त्री पात्र दिए गए हैं। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक यानी श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक भी कहा जाता है इसे। श्रीधर ओम ईश्वरस्मंदी सर्वसत्यचिंतम जगते जगतम जगत्यम जगत तेन तया कतेन भुजिता मा गुणता कस यविस्तो नमः। अर्थात जगत में जो कुछ सत्वार और जगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तत्पर्य संसार के क्रीड़ा में भगवान की ही संतान यानी सत्ता है। तू नमोरु परमात्मा बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तवी सत्ता जो ईश्वर की है, उस स्वाद तेन तया तेन भुजता। सुशीला की और तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। ये संस्कृति वर्ड है, जिस तरह से भगवद गीता से लिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान ईश्वर की जो प्रार्थना करते समय सारा संसार भगवान ईश्वर ने बनाया है, तो इसको पढ़ते समय यहाँ पर वो देखते हैं कि उनका ध्यान जो मंत्र में लगा हुआ है, पर यहाँ पर उनकी पत्नी सुशीला का ध्यान कहीं और लगा हुआ है। सुशीला ध्यानमग्नता से चौंक कर सुन तो रही हूँ, किंतु भारवी श्रीधर बीच में ही भारवी फिर भारवी, भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो और शस्त्र छोड़ दो। भारवी की संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। अब यहाँ पर एक माता को अपने पुत्र की चिंता होने लगती है, तो उस समय माता जब भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए पिता लीन होकर हैं, पर माता उस भक्ति में लीन नहीं है, क्योंकि उसका मन व्याकुल है। मन क्यों व्याकुल है? अपनी संतान के लिए। अपनी संतान कौन है? भारवी। तो उस संतान के लिए उसका प्रेम जो मोह ममता जो है, उसके लिए जो भगवान की ओर से उतारे गए ये सारे मंत्र को महत्व नहीं, उन्हें उनका पुत्र महत्व लग रहा है इस पाठ में। तो पिता यानी श्रीधर जो हैं सुशीला के पति, वो डांटते हैं, सिर्फ तुम एक ही अकेली माँ हो और वो एक ही तुम्हारा लौता पुत्र है। जैसे यहाँ पर वेदा है, उपनिषद हैं, शस्त्र हैं, ये सारे संस्कृति से ही जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं, तो उस समय व्याकुलता और अशांति रहने वाली माता को अपनी यानी उनकी श्रीधर की पत्नी को श्रीधर देखकर वो क्रोधित होने लगते हैं। सुशीला, ये मैं नहीं कहती
किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। श्रीधर, नहीं आया तो जाएगा कहाँ? शिव शिव, फिर भारवी क्या कहूँ? सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उनके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। कोई चिंतन नहीं, मैं कहती हूँ भारवी है कवि, और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। अब यहाँ पर पति पत्नी की बात हो रही है, तो पति पत्नी के बीच में आने वाली जो तकरार लड़ाई क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पुत्र है। पुत्र यानी भारवी है। तो उस समय वो भगवान के मंत्र के समय जो अपने पुत्र की बात उठाती हैं, तो उस समय श्रीधर कहते हैं शिव शिव, यानी भगवान क्षमा करें, क्योंकि ये अभागी यानी माता के रूप में जो जन्म ली है, तो अपने पुत्र के लिए ये व्याकुल है। तो शिव शिव करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इस संसार में उपनिषद बढ़कर हो गया है, पर चिंता उपनिषद समाप्त हो गया है। पर वो कहते हैं जिस तरह से चिंता नहीं करना है, क्योंकि संसार में जब व्यक्ति चिंता में चला जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। कभी संसार में रहेगा या नहीं, पर चिंता हर एक के लिए तो रहती है, पर हमें उसे अपने मन से नहीं लगाना चाहिए, पर उसका सामना करना व्यक्ति के लिए महत्व है। अब ये उस टॉपिक पर बात करते हैं जो भारवी कवि है, और कवि कभी भी समय पर शासन कर सकता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकता है, पर समय उस पर शासन नहीं कर सकता। यानी समय उसके साथ, यानी कवि के लिए जो जीवन में कवि बहुत सा पैसा, धन, नाम, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ मिलते हैं, पर कुछ कवियों को ये सारी नॉलेज रहकर भी उन्हें ये सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। और कवि इस संसार में तो रहते हैं, पर इस संसार में रहकर यानी जिस तरह से अपने परिवार में रहकर भी वो इस दुनिया से बहुत दूर, परे का अर्थ है बहुत दूर रहते हैं। सुशीला, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? तो समय वो कहती है कि, यानी माता कह रही है कि मेरा पुत्र एक कवि बनने के बाद वो क्या मेरा पुत्र नहीं रहा? श्रीधर, पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक का अर्थ है राजा। जनक अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। यानी एक कवि जो है वो अपने ध्यान से वो अपनी एक दुनिया बनाता है। उस दुनिया में, संसार में, यानी अपनी जिस तरह से मस्तिष्क में वो बहुत सी जो कविताएं बनाता है, उसमें वो खुद राजा बनता है, और फिर सारे संसार में एक प्रजा के रूप में, एक कल्पना के रूप में, यानी इमेजिन, जस्ट इमेजिन या इमेजिन के रूप में वो सारी पृथ्वी हो या सारे आकार को ही बदल देता है। जैसे चांद को तोड़ कर लाऊंगा, कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वो क्या कहता है, मैं चांद को तोड़ कर लाऊंगा, तारों को तोड़ कर लाऊंगा। ये जो असंभव चीज़ों को कवि ये सारी चीज़ों को एक कल्पना के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करा भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं ही हूँ। मैं। श्रीधर, हाँ, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शस्त्र करके देख लेना। सुशीला, शस्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता।
श्रीधर, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शस्त्र का चिंतन करो। सुशीला, आप भारवी के पिता हैं तो शस्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ या करता था, न जाने कहाँ होगा। श्रीधर, सुशीला, हम तुम यानी व्यथा जिस तरह से सुशीला कहती है, यहाँ पर सुशीला का आधार यानी माता के आधार पर माता अपने पति से झगड़ रही है, शस्त्रों के आधार पर भी झगड़ रही है। पर यहाँ पर कहते हैं कि कवि कल्पना कर सकता है, कल्पना के अलावा वो सारा संसार भी बना लेता है और वो राजा भी बन जाता है। पर माता कहती है मैं ही उसकी माता हूँ और वही मेरा पुत्र है, और मुझे वो नहीं बना सकता, क्योंकि वास्तव में मैं उससे कभी दूर हो नहीं सकती, क्योंकि आज दूसरा दिन हो गया है। पर क्या उसे मेरी चिंता नहीं है, पर मुझे उसकी चिंता है। आप तो पिता हो, आपको पिता से उतना लगन नहीं होता जितना पुत्र को माता से उतना लगन होता है। धन्यवाद।